आज हम लोग एंथर के स्ट्रक्चर को देखेंगे। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जनरली एंथर की जब हम लोग बात करते हैं तो बायलोब्ड डायथिकस एंथर की बात करते हैं। मोस्टली डेवलप्ड फ्लावरिंग प्लांट्स में यही एंथर पाया जाता है, बायलोब्ड डायथिकस एंथर। बायलोब्ड डायथिकस एंथर का जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, इसको ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि एंथर दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक एंथर वॉल होता है, ये हो गया एंथर वॉल, और दूसरा होता है सेंटर में एंथर वॉल के चारों कॉर्नर पे, जो हमारे एंथर हैं इसके चारों कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। ओके, और माइक्रोस्पोरेंजियम दो माइक्रोस्पोरेंजियम हर एक लोब में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक लोब हुआ एंथर का और ये दूसरा लोब हुआ। ओके, बायलोब्ड एंथर की बात कर रहे हैं तो ये एक लोब, ये दूसरा लोब। एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम और दूसरा लोब में भी दो माइक्रोस्पोरेंजियम। इस तरह से टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम चारों कॉर्नर पे एंथर के प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाएगा। ओके, और एंथर टेट्रागोनल होता है या फिर 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब देख लीजिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम ही आगे चल करके पॉलन सेक बनाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम ही पॉलन सेक बनाएगा और पॉलन सेक में पॉलन ग्रेन डेवलप करता है। ओके, तो पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप करता है, ये प्रोसेस हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखेंगे। अभी हम लोगों को देखना है एंथर वॉल। एंथर वॉल के बारे में डिटेल से देखना है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर वॉल से सराउंडेड है। एंथर वॉल 4 लेयर से बना होता है। एंथर वॉल कितने लेयर से बने होते हैं? 4 लेयर से। कौन कौन सा 4 लेयर होता है? तो सबसे यहाँ देखिए, इसी एंथर वॉल को मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ और इसका डायग्राम एनसीईआरटी में क्लियरली दिया गया है। आप लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देख सकते हैं। एंथर वॉल को जब बड़ा करके देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे इसका कट करके, तो इसमें 4 लेयर हम लोग को दिखाई पड़ेगा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे में होता है इंडोथेसियम। इंडोथेसियम के नीचे में मिड लेयर और उसके नीचे में टपेटम। ये चारों लेयर मिल करके एंथर वॉल बनाता है। इन चारों लेयर में से जो हमारा 3 लेयर है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिड लेयर, ये तीनों लेयर प्रोटेक्शन का काम करता है। और प्रोटेक्शन के साथ साथ आप सभी को पता है कि एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन होता है और पॉलिनेशन तभी ही संभव है जब पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलेगा। तो मतलब एंथर का टूटना जरूरी होता है पॉलन के निकलने के लिए। ओके, तो एंथर के टूटने में ये तीनों लेयर, तीनों वॉल हेल्प करता है। ओके, तो मतलब एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिड लेयर, पहला काम हुआ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और दूसरा काम इसका हुआ कि एंथर को टूटने में मदद करता है और एंथर टूट करके पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में मदद करेगा। ओके, ताकि पॉलन ग्रेन इजीली रिलीज हो सके। ओके, तो ये तीनों काम हो गया एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिड लेयर का। और लास्ट लेयर होता है टपेटम। इसका अलग काम होता है। इसका काम होता है जो पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहा होता है पॉलन सेक के अंदर, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। मेन काम टपेटम का यही है। अब सभी लेयर को हम लोग डिटेल से देखते हैं। ये जो एपिडर्मिस है हमारा, ये सिंगल सेल्ड थिक होता है। सिंगल सेल थिक मीन्स यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस है, सेल्स का एक ही लेयर है
एपिडर्मिस में सेल्स का एक ही लेयर है। ओके, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे कुछ बुक्स को लेके मैं दिखाता हूँ। एक कॉपी है, कॉपी का एक लेयर हुआ, इसके ऊपर में डाल दिए, ये दूसरा लेयर हो गया, तो दो लेयर हो गया कॉपी का। ओके, यदि एक लेयर में ही हम इधर रखते ऐसे तो सिंगल लेयर ही हुआ। ओके, फिर इसके बगल में यहाँ पे रखते ऐसे तो ये भी सिंगल लेयर ही हुआ। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल लेयर कर कर करके ऐसे अरेंज कर सकते थे हम लोग, जैसे सिंगल लेयर। तो जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस में सेल्स का सिंगल लेयर होता है, लेकिन इसी के ऊपर इसको रख दें तो ये दो लेयर हो जाएगा, फिर इसके ऊपर और रख दूं और एक रख दिया तो ये तीन लेयर हो गया। ओके, यहाँ तो कॉपी है, कॉपी का लेयर है, लेकिन सेल्स का भी लेयर होता है। ओके, तो ये हो गया सिंगल लेयर। तो देखिए यहाँ पे जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के सेल्स सिंगल लेयर होते हैं। और ये एपिडर्मिस का काम क्या होता है? एपिडर्मिस का काम अभी देखिए, ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ओके, एपिडर्मिस के नीचे, जस्ट नीचे इंडोथेसियम वॉल होता है, इंडोथेसियम लेयर का वॉल होता है। इंडोथेसियम भी सिंगल सेल होता है, एक ही सेल लेयर है, सिंगल सेल लेयर वॉल। ओके, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, एपिडर्मिस का सेल्स के कंपेयर में इंडोथेसियम का सेल्स थोड़ा बड़ा होता है। ओके, और बड़ा होने के साथ साथ में इंडोथेसियम का सेल्स फाइब्रस होता है। फाइब्रस होने की वजह से इंडोथेसियम वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, और एक बात इसमें देख लीजिए, इसका जो आउटर लेयर होता है, सेल्स ऑफ इंडोथेसियम, इंडोथेसियम का सेल्स का जो आउटर लेयर होता है वो थिन होता है, लेकिन जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर में इसके इनर लेयर में इसके सेल्यूलोज होते हैं, और सेल्यूलोज के अलावा इसमें कैलोज का बैंड्स होता है, कैलोज, कैलोज बैंड्स होते हैं और सेल्यूलोज होते हैं इंडोथेसियम सेल्स के अंदर में, जो कि इसको थिकनिंग प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा थिकनिंग प्रोवाइड करता है। ओके, इसकी वजह से इंडोथेसियम थोड़ा फाइब्रस होता है। ओके, कैलोज बैंड्स की वजह से और सेल्यूलोज की लेयर की वजह से सेल्स ऑफ इंडोथेसियम आर थिक, मोर थिक देन द एपिडर्मिस। ओके, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, ये पूरे पूरे इंडोथेसियम का सेल्स है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि कैलोज बैंड्स और सेल्यूलोज अब्सेंट होता है। इंडोथेसियम के सेल्स में कहीं कहीं कैलोज बैंड्स और सेल्यूलोज अब्सेंट होता है, तो जहां पे कैलोज बैंड्स और सेल्यूलोज अब्सेंट होगा उसको बोलेंगे स्टोमियम। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये वाले जगह पे, यहाँ जो हमारे इंडोथेसियम का सेल्स होगा वहां पे कैलोज बैंड्स नहीं होंगे और सेल्यूलोज नहीं होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे थिकनिंग कम हो जाएगा, मोटाई कम हो जाएगी, और इसको बोलेंगे एस्टोमियम। यही एस्टोमियम में एंथर टूटता है, डेहिसेंस होता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर अकर्स एट एस्टोमियम मोस्टली। ओके, क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वीक पड़ रहा है। वीक क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कम थिक है इंडोथेसियम का सेल्स का लेयर। ओके, जिसकी वजह से यहीं पे ये टूटेगा, डेहिसेंस होगा। ओके, और डेहिसेंस होगा तो अंदर से पोलन ग्रेन इजीली यहाँ पे रिलीज हो सकता है। ये हो गया हमारा इंडोथेसियम की कहानी। अब हम लोग बात करते हैं मिड लेयर के। मिड लेयर ये इंडोथेसियम के नीचे प्रेजेंट होता है, इंडोथेसियम के नीचे मिड लेयर प्रेजेंट होता है एंथर वॉल में। और मिड लेयर एक से तीन सेल थिक होता है, एक से तीन सेल थिक मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्स का एक लेयर है ये, फिर देखिए उसके नीचे ये दूसरा लेयर है सेल्स का, और फिर देखिए यहाँ पे ये तीन लेयर है। तो एक से तीन लेयर हो सकता है। ओके, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और तीन भी हो सकता है। 1 2 3 लेयर ऑफ सेल्स।
ओके, तो मतलब बोल सकते हैं 1 to 3 सेल लेयर मिड लेयर होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मिड लेयर का काम क्या होता है, ये ना फूड को स्टोर करने का काम करता है। जो एंथर है, तो एंथर में पोलन ग्रेन को फूड चाहिए, लेकिन फूड को स्टोर करने का काम मिड लेयर करता है। ओके, अब आ जाइए मिड लेयर के बाद टपेटम की बात करते हैं। टपेटम इनर मोस्ट लेयर होता है और ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट न्यूट्रिशंस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। लेकिन न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड करेगा, तो ये मिड लेयर से ही प्रोवाइड करता है। और एक बात आप लोग देख लीजिए, जो मिड लेयर होता है ये मैच्योर एंथर में डिजेनरेट हो जाता है। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो मिड लेयर डिजेनरेट हो जाता है। मिड लेयर के साथ साथ टपेटम भी डिजेनरेट हो जाता है मैच्योर एंथर में धीरे धीरे। तो मिड लेयर में फूड है और फूड टपेटम लेगा और टपेटम माइक्रोस्पोर्स को प्रोवाइड करेगा, पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि पोलन ग्रेन डेवलप होगा। ओके, अब बात करते हैं टपेटम के सेल्स की। टपेटम सिंगल लेयर सेल होता है। जो टपेटम होते हैं, टपेटम अपने सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रोबिस्क बॉडी जनरेट करता है, जिसमें कि स्पोरोपोलेनिन होता है। ओके, तो जब टपेटम डीजेनरेट होने लगता है, टपेटम का सेल्स जब डीजेनरेट होने लगता है, तो इसका यूबिस्क बॉडी अंदर में जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन के बाहर वाले लेयर को बनाता है। पोलन ग्रेन के बाहर वाले लेयर को बनाने में यही यूबिस्क बॉडी हेल्प करता है आफ्टर द डीजेनरेशन ऑफ सेल्स ऑफ टपेटम। तो जैसे ही प्रोबिस्क बॉडी पोलन ग्रेन के आउटर लेयर को बनाने में हेल्प करेगा, तो इसको प्रोबिस्क ना बोल करके यूबिस्क बॉडी बोलेंगे। ओके, तो ये यूबिस्क बॉडी में चेंज हो गया और यूबिस्क बॉडी में स्पोरोपोलेनिन होता है। और स्पोरोपोलेनिन के बारे में बोला जाता है, कोई भी ऐसा केमिकल अभी तक जाना नहीं गया है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिजेनरेट कर सके। ओके, तो इसलिए पोलन ग्रेन को प्रिजर्व भी किया जाता है स्पोरोपोलेनिन की वजह से। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में कैसे बनता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में पोलन ग्रेन बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। तो मतलब हम लोग को अब देखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, एक एंथर को देखा जाए तो एंथर में दो स्ट्रक्चर है, एंथर वॉल और माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम ही पोलन सेक में डेवलप होता है और पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन ग्रो करता है। तो अभी हम लोग एंथर वॉल का स्ट्रक्चर देखे। एंथर वॉल में हम लोगों ने देखा कि एंथर वॉल 4 वॉल लेयर से बना होता है। 4 वॉल लेयर में एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिड लेयर और टपेटम, और उसके नीचे में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजियम भी 4 प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल, जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोला जाता है। तो देखिए ये माइक्रोस्पोरेंजियम को ही मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में देखिए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। ओके, ये जो सेल्स है इसको बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में प्रेजेंट है। जितने भी सेल्स हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर में, सभी सेल्स मियोसिस सेल डिवीजन करता है या फिर म्यूटिक सेल डिवीजन करता है, और म्यूटिक सेल डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनाता है। ओके, और यही माइक्रोस्पोर टेट्रेड पोलन ग्रेन में डेवलप होता है। ओके, तो देखिए इस सेल्स के पास कैपेसिटी है मियोसिस डिवीजन करने की,
और माइक्रोस्पोर बनाने की, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने की, और माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन में चेंज होता है। तो मतलब ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू आर पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, या फिर इसी को पोटेंशियल पॉलन बोलेंगे। ओके, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जितना भी सेल्स है सभी सेल्स पॉलन मदर सेल्स होता है, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है, या फिर पोटेंशियल पॉलन होता है। ये सभी सेल्स के पास मियोसिस सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, और मियोसिस सेल डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स बनाता है। तो पहले तो माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स ही बनता है। और यहाँ पे देख लीजिए, जो पीएमसी है पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये 2n होता है, 2n। और आप सभी को पता है कि जब मियोसिस होगा तो मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप 4 सेल बनता है जिसमें n होता है, क्रोमोसोम नंबर n हो जाता है। तो सभी सेल्स मियोसिस करेगा, मियोसिस में क्या होगा 2n से 4n, 4n से 4n बन जाएगा, तो 4 माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स बनाएगा। ओके, तो जब एंथर मैच्योर होगा, मैच्योर और डिहाइड्रेट होगा, तो मैच्योर और डिहाइड्रेट होने के बाद ये चारों माइक्रोस्पोर या फिर माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स आपस में अलग हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर के पॉलन ग्रेन बना लेता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फिर पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्रेट बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। ओके, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी दो टर्म है, माइक्रोस्पोर और जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, और माइक्रोस्पोर मीन्स माइक्रोस्पोर, दैट इज पॉलन ग्रेन। ओके, तो पॉलन ग्रेन बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह देखिए, एक पॉलन सेक के अंदर में या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड, बहुत सारे पोलन ग्रेन फॉर्म्ड होते हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन रिलीज आफ्टर द डेहिसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर टूटते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन विल बी रिलीज, बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की कहानी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे यदि हम एक एंथर को लें तो एंथर में क्या है, होमोजेनियस मास ऑफ सेल्स है। होमोजेनियस मास ऑफ सेल्स में दो है, एक आउटर सेल्स है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, और दूसरा है इनर सेल्स जिसको हम लोग हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो जो इनर सेल्स होता है उसमें मोनोक्लिनल डिवीजन होता है, और इसमें क्या होता है कि जो एक सेल्स होते हैं हाइपोडर्मिस का एक सेल्स थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है, इस तरह चारों कॉर्नर पे 4 सेल्स बड़े हो जाते हैं। ओके, और इसको बोला जाता है आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल क्या है, तो हाइपोडर्मिस ही है, हाइपोडर्मल सेल ही है जो चारों कॉर्नर पे थोड़ा बड़ा हो गया है। ओके, अब ये आर्चिस्पोरियल सेल में भी फिर डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है, एक आउटर सेल और दूसरा इनर सेल है, आउटर सेल एंड इनर सेल। तो जो आउटर सेल होते हैं इसको प्राइमरी पैराइटल सेल बोला जाता है, और यही आउटर सेल आगे चल करके 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है, इंडोथेसियम, मिड लेयर और टपेटम। और बाहर देखिए, बाहर तो हमारा एपिडर्मिस है ही, तो देखिए इस तरह से एंथर के 4 लेयर हो गए, एंथर वॉल के 4 लेयर हो गए। कौन कौन सा, एपिडर्मिस और प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड हो गया इंडोथेसियम, मिड लेयर और टपेटम में। ठीक है, और जो अंदर का इनर सेल है, इनर सेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोला जाता है, और स्पोरोजिनस टिश्यू में मेन सेल होता है पीएमसी, पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये म्यूसिस करेगा, और म्यूसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स बना लेगा। ओके, और माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स ही
पोलन ग्रेन बनाता है। तो ये पूरे प्रोसेस है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, प्राइमरी पैराइटल सेल ये इधर आपका 4 लेयर में डिवाइड हो गया, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिड लेयर और टपिटम। और जो इनर सेल है, इनर सेल ये पोलन सेक बना लिया अंदर में, और पोलन सेक आपको पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर के क्रॉस सेक्शन के ये टोटल प्रोसेस हो गए। ओके, यहीं पे हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की कहानी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रोगैमेटोजेनेसिस देखेंगे। थैंक यू सो मच।